आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती बल्कि ऑडियंस को अनईजी, रेस्टलेस और सोचने पर मजबूर कर देती है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। ये फिल्म शोर कम करती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है और शायद इसी वजह से ये हर किसी के लिए कंफर्टेबल वॉच नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर। आदित्य धर का नाम पूरे देश में तब गूंज उठा जब 2019 में उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई। उरी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, उसने इंडियन वॉर सिनेमा का टोन ही बदल दिया। रियलिज्म, रिसर्च और नेशनल सिक्योरिटी को एक नया सिनेमैटिक फॉर्म मिला। उरी के बाद आदित्य धर सिर्फ एक हिट डायरेक्टर नहीं रहे बल्कि एक सीरियस पॉलिटिकल स्टोरी टेलर के रूप में पहचाने जाने लगे। उरी के बाद ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में आई जब उनकी शादी हुई यामी गौतम से। इंडस्ट्री में माना जाता है कि धुरंधर जैसी फिल्म बनाना उरी के बाद ही पॉसिबल था। इतनी बोल्ड, इतनी डार्क और इतनी रिस्की। धुरंधर की कहानी का मेजर हिस्सा पाकिस्तान में सेट है, खासकर कराची और बलोच डोमिनेटेड रीजन्स में। फिल्म ये बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे अंडरवर्ल्ड, टेररिज्म, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल पॉलिटिक्स सब एक ही सिस्टम के अलग अलग चेहरे होते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, फिल्म मुस्लिम्स को विलन नहीं बनाती, फिल्म सिस्टम को विलन बनाती है। बलोच लोगों के साथ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को फिल्म एक इमोशनल एंगल के साथ दिखाती है। इस वजह से धुरंधर सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं लगती बल्कि पावर वर्सेस पीपल लगती है। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर एक इंडियन ऑपरेटिव है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अंडरकवर भेजा जाता है। इस रोल में नजर आते हैं रणवीर सिंह। ये रणवीर का टिपिकल लाउड अवतार नहीं है। ये रणवीर आम बोलता है, ज़्यादा देखता है और जब एक्शन करता है तो अननेसेसरी हीरोइक्स नहीं करता। उनका कैरेक्टर दो जिंदगियां जीता है, एक गैंगस्टर की और एक सोल्जर की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये समझ आता है कि सबसे मुश्किल जंग दुश्मन से नहीं खुद से होती है। रणवीर सिंह यहाँ एनर्जी नहीं कंट्रोल दिखाते हैं। कराची अंडरवर्ल्ड के सीन्स में उनका साइलेंस ही उनकी ताकत बन जाता है। ये परफॉर्मेंस फ्लैशी नहीं है लेकिन लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है। ये उनके करियर के सबसे मैच्योर रोल्स में से एक माना जा सकता है। फिल्म का एक सबसे डेंजरस कैरेक्टर है रहमान डकैत, जिसका रोल किया है अक्षय खन्ना ने। रहमान डकैत चिल्लाता नहीं, गुस्से में नहीं दिखता बल्कि शांत रहकर ज़्यादा डराता है। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, वो क्राइम, टेरर और पॉलिटिक्स के बीच का ब्रिज है। उसकी पावर बंदूक से ज़्यादा उसके दिमाग में है। फिल्म का एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब रहमान डकैत की वाइफ की एंट्री होती है। इस रोल में है सौम्या टंडन। उनकी एंट्री सिर्फ प्रेजेंस के लिए नहीं, वो रहमान डकैत को पब्लिकली स्लैप करती हैं। ये सीन सिर्फ शॉक के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए है कि पावर कभी कभी घर के अंदर से भी चैलेंज होती है। संजय दत्त अथॉरिटी और पावर का वो चेहरा दिखाते हैं जहां लॉ और पॉलिटिक्स एक दूसरे में घुल जाते हैं। आर माधवन सिस्टम का इंटेलेक्चुअल फेस है जो डेस्क के पीछे बैठकर भी जंग लड़ता है। फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड कैरेक्टर है बलोच नेताजी, जिसका रोल निभाया है राकेश बेदी ने। ये कैरेक्टर न पूरा हीरो है न विलन, ये एक ऐसी आवाज़ है जो अपनी ही ज़मीन पर अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। राकेश बेदी का परफॉर्मेंस ग्राउंडेड है, कंट्रोल्ड है और इमोशनल है। ये रोल फिल्म को ग्राउंड रियलिटी देता है। फिल्म का एक और पावरफुल कैरेक्टर है मेजर इकबाल, जिसका रोल निभाया है अर्जुन रामपाल ने। मेजर इकबाल लाउड नहीं है, पेट्रियाटिक स्पीचेस नहीं देता, बल्कि स्ट्रैटेजी और माइंड गेम्स में जीतने वाला कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि हर यूनिफॉर्म पहना इंसान सिर्फ ऑर्डर्स का रोबोट नहीं होता। फिल्म की फीमेल लीड है सारा अर्जुन। इस कास्टिंग को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुआ क्योंकि वो हीरो से लगभग 20 साल छोटी हैं, लेकिन फिल्म में उनका कैरेक्टर वीक नहीं, डेकोरेटिव नहीं और सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट भी नहीं, वो कहानी को एक ह्यूमन ग्राउंडिंग देती हैं। धुरंधर का म्यूजिक इस फिल्म का सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। यहाँ गाने इमोशन बढ़ाने के लिए नहीं, इमोशन के खिलाफ यूज हुए हैं। रंबा हो, उषा उथुप। जब ये गाना वायलेंट सीन के बीच बजता है तो मस्ती भी डर बन जाती है। कारवां की तलाश है, मन्ना दे। ये गाना हीरो के सफ़र और उसकी पहचान की तलाश का सिंबल बन जाता है। मोनिका ओ माय डार्लिंग, आशा भोसले। इस गाने के साथ अंडरवर्ल्ड का ग्लैमर और ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। दम मारो दम। ये गाना नॉर्मली मस्ती का सिंबल है, लेकिन यहाँ केओस और मॉरल ब्रेकडाउन का। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि फिल्म पूरी पाकिस्तान बेस होने के बावजूद शूट हुई थाईलैंड में। बैंकॉक और नियर बाई एरियाज में कराची और बलोच रीजन्स के रियलिस्टिक सेट्स बनाए गए। सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इसका बड़ा रीज़न थी। धुरंधर एक सेफ फिल्म नहीं, ईजी वॉच नहीं और बैकग्राउंड मूवी भी नहीं। ये फिल्म पेशेंस मांगती है लेकिन बदले में सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। धुरंधर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ हीरो नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल और डार्क सिनेमा पसंद करते हैं, जो बॉलीवुड में रिस्क और ऑनेस्टी अप्रिशिएट करते हैं।
ये फिल्म सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो लोग इसे समझेंगे उन पर यह फिल्म गहरा असर छोड़कर जाएगी। धुरंधर एक फिल्म नहीं, एक सच है जो शोर नहीं मचाता लेकिन देर तक गूंजता है।